जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है बिहार DLRS का एग्ज़ाम जो है ना समाप्त हो चुका है। आपका जो लास्ट एग्ज़ाम आपका हुआ था वो आपका 30 अगस्त को हुआ था। 30 अगस्त को आज जो है ना हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज आपका डेट हो गया 3 तारीख है, आपका 3 सितंबर हो गया आपका। तो बहुत सारा स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर फिर से आप कट ऑफ के वीडियो बनाइए और बताइए क्योंकि बाद वाला शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम हुआ, लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उनका जो है ना क्वेश्चन आपका हार्ड कर सकते हैं। उतना इजी नहीं था, हार्ड था, बहुत सारा क्वेश्चन हार्ड था। तो उसके बाद और पहले जो भी हम कट ऑफ के वीडियो बनाए थे वो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उससे उसका मद्देनज़र देखते हुए था हम कट ऑफ बनाए थे, उसका वीडियो बनाए थे। अभी जो है ना अभी लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ वो उसका एग्ज़ाम जो है ना थोड़ा टफेस्ट हुआ। तो इन सभी आपका शिफ्ट को मिलाकर जो है ना हमने फिर से एक कटअप तैयार किया है। आप लोग ज़रूर देखिए इसको कि कितना कटअप जा सकता है। इसमें हमने पिछले वाले वीडियो में हमने इसमें फीमेल के कटअप का शामिल नहीं किया था, फीमेल कटअप नहीं बताया था। इसमें हम फीमेल का भी कटअप बताने वाले हैं कि फीमेल का कटअप क्या जाने वाला है। देखिए सबसे पहले जिन जिन मुद्दों को आप लोगों ने कमेंट किया था सभी मुद्दों को हमने इसमें शामिल किया है। देखिए कौन कौन से मुद्दे हैं। देखिए सबसे पहला मुद्दा हो गया आपका LRC क्लर्क का एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। क्या फीमेल का कटअप अलग से आएगा या उनका कटअप जो है ना जो पूरा सीट दिया गया है उसी में आएगा, इसका भी हम चर्चा करने वाले। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, सबसे बड़ा बात यह है नॉर्मलाइजेशन का बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। नेक्स्ट आपका है काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, काउंसलिंग जब होगा आपका उसमें तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दूसरा जो इसमें हमने नहीं लिखा है सबसे अहम बात, क्या इंटरव्यू भी होगा, क्या इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि आपको प्रोस्पेक्टस में देखिएगा तो उसमें इंटरव्यू का जिक्र किया हुआ है तक आपका इंटरव्यू भी होगा। नेक्स्ट और अगला आपका कमेंट था रिजल्ट कब तक आएगा या आंसर की जो है ना आपका अगर आंसर की जारी होगा तो आंसर की कब तक जारी होगा। इन सभी मुद्दों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं, आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो बने रहिए और जो भी स्टूडेंट नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपको आसानी तक जो है ना आपसे पहुंचा सके और आपको बार बार जो है ना आपको उसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग जो है ना हम खुद जैसे ही आपको रिजल्ट या कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं हम डायरेक्ट आप तक जो है ना वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे। तो आप लोग जो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जो है ना जो सपोर्ट और प्यार दिया है उसका हम सदा आभारी रहेंगे। मेरा देखिए 950 जो है ना सब्सक्राइबर मेरे चैनल में पूरा हो चुका है, 50 और कम है 1000 होने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दे। तो चलिए देर ना लगाते हुए आगे हम बताते हैं आपको। सबसे पहला देखिए पॉइंट, ये देखिए ये सबसे पहला पॉइंट है आपका, क्या आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो बिल्कुल होगा। देखिए यहाँ देखिए इस वाला पॉइंट के देखिए, इस वाला पॉइंट के देखिए, ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वैसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अनुसार मार्क्स जो है ना आपका निर्धारित होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो जिनका भी शिफ्ट हार्ड था वो घबराए नहीं, उनका जो है ना मार्क्स बढ़ने वाला है, उनका नॉर्मलाइजेशन से मार्क आपका बढ़ेंगे। तो आप वो जो है ना घबराएंगे नहीं। साथ ही यहाँ देखिए एक चीज़ और देखिए, परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव हो गए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, देखिए इस पॉइंट को सही से पढ़िए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए -1 अंक होंगे। गलत अगर एक गलत उत्तर देते हैं तो -1 अंक जो है ना आपका कटौती होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका पॉइंट है ये देखिए, इंटरव्यू से रिलेटेड हमने बताया कि क्या इंटरव्यू भी होगा। तो देखिए इंटरव्यू जो है ना कैसे होगा क्या होगा से हम बताते हैं। अगर आप हम मेनली हम क्लर्क का ही हम बात कर रहे हैं। क्लर्क में आप जाइएगा तो देखिए इंटरव्यू नहीं, इसमें इंटरव्यू कुछ नहीं है। जैसे देखिए आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, पटना आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जो इनका BCEC जो भवन है वहाँ पर बुलाया जाएगा। और ये जो है ना आपका ITI के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ये जो एजेंसी है आपका, ये जो एजेंसी का ये भारत सरकार का बिहार सरकार का जो आपका ये अथी है, ये बोर्ड है, ये आपका ITI का एग्ज़ाम भी आपका कंडक्ट करवाती है।
तो इसमें इंटरव्यू का मतलब जो होता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स जो दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा, तो सबको डेट दिया जाएगा कि इस डेट को जो है ना इतने बच्चे को उसमें प्रजेंट होना है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, देखिए मेगा सूची सम्मिलित उम्मीदवारों को मेगा क्रमानुसार काउंसलिंग या इंटरव्यू के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बिहार पटना द्वारा बुलाया जाएगा और उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इन काउंसलिंग या इंटरव्यू में एवं प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत, देखिए जांच के उपरांत नियमानुसार उम्मीदवारों की नियुक्ति एवं योग साझा किया जाएगा। उन्हें नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त माना जाएगा। उसका देखिए ये इंटरव्यू के लिए देखिए काउंसलिंग जो होगा, इंटरव्यू आपका काउंसलिंग या इंटरव्यू के संबंध में समय, तिथि एवं स्थान का जानकारी मेगा सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को पार्षद वेबसाइट के माध्यम से समाचार पत्र एवं प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए काउंसलिंग जो है ना आपका या अंतर्विक्षम इंटरव्यू में उम्मीदवारों को इस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, अपनी शैक्षणिक योग्यता, अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो देखिए जब आप डॉक्यूमेंट्स, फिर से बात करते हैं, जब डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन करवाने जाइएगा तो उसमें क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स के लगभग 5-6% आपको जो है ना क्रम में बैठे होंगे, एक क्रम में जो है ना वो जांच करने वाले बैठे होंगे आपका ठीक है डॉक्यूमेंट्स को। और पहला पड़ जाइएगा तो आपका जो है ना मैट्रिक हो गया या इंटर का होगा, उसका प्रमाण पत्र जाँचेंगे। फिर कुछ जो है ना अदर पर्सन जो होंगे, आपका जो जिस कैटेगरी से है तो उसका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, इसको जांचेंगे। और इस तरह जो है ना सबका काम बटा हुआ रहता है। बट और ये इस तरह इसलिए बोला है कि आप याद, अगर जो भी ITI जो है ना पहले किए होइएगा, ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन जो उसका काउंसलिंग होता था ITI का, तो सेम ऐसे ही ITI का काउंसलिंग होता था। उनको जो उसमें भी ऐसे ही लिखा रहता था आपका काउंसलिंग या इंटरव्यू। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है ना आपका प्रमाण पत्र को जो है ना जो प्रमाण पत्र मांगा जाता था उसको लिया जाता और उसको चेक किया जाता था, और उससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू के मतलब उससे पूछा जाता था कि आपका नाम क्या है, आपका पिताजी का नाम क्या है, आपका जन्म तिथि क्या है, आपने मैट्रिक का परीक्षा कब पास किया है, ये पूछा जाता है। यह माना समझिए तो ये आपका इंटरव्यू का जो है ना आपका पार्ट हो जाएगा आपका। और उसके बाद पूछा जाता है उसमें, जैसे ITI में पूछा जाता था कि आप ITI क्यों करना चाहते हैं। ये जिस समय ऑफलाइन ITI का काउंसलिंग होता है उस समय की बात कर रहे हैं, ITI क्यों करना चाह सकते हो सके आप इसी में आपको 1-2 वर्ड पूछा जाए कि आप जो है ना इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, आप इस जॉब को क्यों करना चाहते हैं, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका यही जो है ना कुछ कॉमन प्रश्न जो है ना आपसे पूछे जाएंगे, और आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है ना वही प्रश्न जो है ना उसी में से आपका पूछा जाएगा। नाम, जाति, ये सब जो है ना आपका पूछा जाएगा और फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका काउंसलिंग या इंटरव्यू की बात करें तो इसलिए आपको इसको इंटरव्यू नाम सुनकर आपको डरना नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं आपका। ये देखिए डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन आपका चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको अभी से ही बनवा लें, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला है, मतलब ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। तो पहले से ही आप लोग जो है ना बना कर रखें। ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है ना आपका जो स्टूडेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से बना कर रखना चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स को हमेशा ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको बना कर रखना होगा, उसके बाद हम कटअप का चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिसमें आयु का पहचान प्रमाणित हो, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और उसका मार्कशीट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए संबंधित बोर्ड का समकक्ष निर्गत होना चाहिए। उसके बाद अभियंत्रण डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जैसे आप डिप्लोमा किए हैं या आपका आगे जो भी हायर डिग्री है, 10+2 है या ग्रेजुएशन है उसका डिग्री है, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र बहुत कंपल्सरी है, आप लोग जाति प्रमाण पत्र सही से बनवाइएगा। जाति बढ़िया से चेक किया जाता है, तो जाति प्रमाण पत्र आप। उसके बाद देखिए जो OBC वाले हैं वो नॉन क्रिमिनल आपका होना चाहिए। चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। ये आपका उसका निवास प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र। ये देखिए चरित्र प्रमाण पत्र जो है ना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस संस्था में अंतिम रूप से नामांकित हो उसके परिचय, माने आप जहाँ पर पढ़ रहे हो
अंतिम रूप से उसमें या पढ़ के जहाँ पर छोड़े होगा लास्ट में, उससे जो है ना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। या आपका जो है ना जैसे ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन में आपका जाति प्रमाण पत्र करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना मिलता है, तो उससे भी हो जाएगा। या आपने लास्ट में जहाँ जिस मैट्रिक आप लास्ट जहाँ तक किए तो वहाँ से भी आप ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है आपका, उसके लेटर पैड पर जो है ना बना के देता है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट अगला बात कर लेते हैं आय प्रमाण पत्र। देखिए 1 साल के अंदर का जो है ना आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका अस्थायी निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए EWS के लिए जो है ना EWS सर्टिफिकेट जो है ना आपका होना चाहिए। ये देखिए EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए DM SDM और CO लेवल का। उसके बाद हाल का खींचा गया फोटोग्राफ होना चाहिए। जब आप काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपको फ़ोटो जो है ना हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, यानी कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है ना आपका आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जो अंचलाधिकारी द्वारा होना चाहिए। फिर उसके बाद कर ले जो दिव्यांग कोटा से है उनको दिव्यांग कोटा लगेगा, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, ये देखिए ये आपका सीट हो गया। ये आपका जो है ना कितना सीट टोटल है वो आपका है, ये आपका सीट हो गया। देखिए सीट में इसमें बात कर लेते हैं। देखिए यूआर का सीट है 313, SC का 113, ST का 6 है, EBC का 132 है, BC का 84 है और EWS का 74 है। ये आपका सीट हो गया, ठीक है। तो इसमें अब इतने सीटों में जो है ना फिर आगे इस वाला पॉइंट देखिए, चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्तियों का 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान है, यानी 50% आपको जो है ना वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। जितना आपका सीट है उससे 50% अधिक को बुलाया जाएगा और उसको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। और वेटिंग लिस्ट कब तक रहेगा ये भी निर्धारित है, जैसे कि 6 महीना साल भर के अंतर्गत आपका सीट खाली होता है तो आपको चुना जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपका कैंडिडेट माने जो एक्स्ट्रा वाला है उनको हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, वो आप बाद में आप एलिजिबल नहीं रहिएगा। ये आपका सीट हो गया। तो सीट में आपका देखिए ये सीट हो गया, तो इसमें अगर 50% एक्स्ट्रा की बात करें तो आपका यूआर का सीट लगभग कितना हो जाता है। 50% अगर इसका निकालिएगा तो देखिए 400 यूआर की बात करिएगा तो 469 जो है ना आपका सीट हो जाता है यूआर का, और SC का सीट हो जाता है 169। ये SC का जो ना सीट हो जाता है 169। ST का सीट बहुत कम है तो इसका कटअप भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा आपका। EBC का बात कर ले तो EBC का आपका 50% जोड़ने के बाद 198 सीट हो जाता है। BC का बात करें तो 126 सीट हो जाता है, और EWS का बात करें तो 111 सीट हो जाता है। इतना सीटों के लिए जो है ना आपका काउंसलिंग किया जाएगा, बुलाया जाएगा आपका। देख लीजिए इतना सीटों के लिए सभी मिलाकर। अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं इसका मानदेय कितना होगा। तो देखिए 25,000 इसका मानदेय है, माने इतना आपको वेतन आपको मिलेगा 25,000। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, चयन चालू योजना के वर्तमान योजना के अवधि विस्तार तक माने आपका जो ये जो नौकरी होगा, जो योजना के लिए आपको बहाल किया जा रहा है उस योजना तक, जब तक वो योजना चलेगा तब तक के लिए रहेगा। साथ ही अगर उसका और विस्तार होता है, आगे बढ़ता है तो जो है ना आवश्यकता के अनुसार अवधि विस्तार किया जाएगा। आगे भी आपका जो है ना जॉब जो है ना आगे तक भी आपको बढ़ाया जाता है। ये बिहार सरकार की जॉब है, हो सकता है आपको और भी आगे तक लिए रखे या आपको यहीं तक हटा भी दे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप कटअप की बात कर लेते हैं। ये देखिए कटअप हो गया आपका। ये देखिए आपका फिर से हमने एक्सपेक्टेड कटअप आपको सभी शिफ्टों को लेकर, हार्ड शिफ्टों और जो नॉर्मल शिफ्ट हुए थे सभी को लेकर हमने फिर से कटअप तैयार किया है। आप देखिए, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन पूछे, लगभग स्टूडेंट ने आपका क्वेश्चन अगर बात करें तो 130 जो है ना 130 तक, लगभग 120 से 125 से 130 तक जो है ना अटैम्प मैक्सिमम बच्चे अटैम्प्ट किए हैं। 125 से 30 के बीच में मैक्सिमम बच्चे आपका अटैम्प्ट किए हैं। जिनका शिफ्ट हार्ड था वो तो उनका कभी
110 भी अटैम्प्ट हुआ है, ये 100 भी अटैम्प्ट हुआ है जिनका हार्ड था। तो जिनका भी शिफ्ट हार्ड था वो घबराए नहीं, उनका मार्क्स जो है ना आपको बढ़ने वाला है। ये जो हम कटअप आपको बता रहे हैं, ये जो कटअप बता रहे हैं 150 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो एक क्वेश्चन के बात करें, इतने क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं, माने निगेटिव हटाने के बाद तब का बात करें। 150 क्वेश्चन का आपका जो है ना 150 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उस क्वेश्चन बेसिस पर है, मार्क्स नहीं हम बता रहे हैं। तो आपका यू आर कैटेगरी का अगर बात करें, यू आर कैटेगरी का तो 150 क्वेश्चन थे। तो अभी बताएं 125 से 30 के बीच में जो है ना बच्चों ने अटैम्प्ट किया है। तो अगर 125 से 30 के बीच में, ज़रूरी नहीं कि सभी उनका क्वेश्चन सही हो। जीके का लेवल इस ढंग से था कि आप ज़्यादा उसमें 25 से 30 से ज़्यादा आप नहीं मार सकते हैं। जीके का बात कर रहे हैं आप, उसमें जाना 25 से 30 के ज़्यादा नहीं मार सकते। अगर मैथ रीजनिंग का भी बात कर ले तो कितना आप मान के चलिए 45 मारे हो गया मैथ में, 45 रीजनिंग में, तो 90 ऐसे हो जाता है। और 30 जो है ना 30 जीके हो गया, 30 जीके हो गया, 30 हो गया, 30 प्लस जीके हो गया, तो 120 नंबर जो है ना ऐसे आ जाता है आपका। 120 नंबर आपका 120 जो है ना, अगर 45 आपका रीजनिंग में, 45 मैथ में अगर सही होते हैं, और 30 अगर आपका जीके सही होते हैं तो 120 नंबर हो जाते हैं। अगर 30 में गलती भी होते हैं तो हम 120 मानते हैं कि 20 आपका सही होगा। तो इसमें से कुछ निगेटिव भी काट दीजिएगा। तो आपका जो है ना यू आर का जो बात करें 114 से 18 के बीच में अगर आप हैं, इतना आपका क्वेश्चन अगर राइट हो रहा है, सही हो रहा है, तो आप बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपका रिजल्ट आएगा 114 से 18 के बीच में। ठीक है, साथ ही इसमें जो है ना आप 3 नंबर जो है ना आपका 3 नंबर आप प्लस माइनस रखिए। 3 नंबर आपका ज़्यादा भी हो सकता है या ज़्यादा भी जा सकता है, या 3 नंबर आपका कम भी हो सकता है। तो यू आर जो है ना 14 से 18 जो है ना आप मान के चलिए एक्सपेक्टेड कटअप। उसके बाद आगे बात कर ले EWS का। ये आपका मेल का कटअप बता रहे हैं, ये आपका मेल का कटअप है लड़कों का। उसके बाद बात करें EWS, तो EWS जो है ना 112 से 115, जिनका भी 112 से 15 के बीच में आ रहे हैं EWS, माने क्वेश्चन इतना सही हो रहा है निगेटिव काटने के बाद, तो वो आपका कंफर्म रहे, उनका रिजल्ट आएगा। और देखिए जिनका भी हार्डशिप था उनके बारे में बता देते, वो घबराए नहीं, उनका जो है ना नॉर्मलाइजेशन होगा और वो उनको यहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। जिनका भी हार्डशिप है प्लस माइनस 3 आप जो है ना लेकर चलिएगा। आगे बात कर लेते हैं BC का। BC का जो है ना 111 से 114 के बीच में आ रहे हैं, तो आप जो है ना आप होप रखिए। उसके बाद बात करते हैं EBC का। EBC का 109 से 112 के बीच में, जिनका भी 109 से 112 के बीच में आ रहे हैं, आप प्लस माइनस 3 रखिएगा आप, वो आप होप जो है ना आप कंफर्म मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं SC का। SC का जो है ना आपका 105 से 108 के बीच में, 105 से 108 के बीच में जिनका भी आ रहे हैं, और उसके बाद आगे जो है ना प्लस माइनस 3 जो रखिएगा, आगे जो है ना प्लस माइनस 3 रखिएगा, वो आप कंफर्म रहेगा, उनका रिजल्ट आएगा। आगे बात कर लेते हैं ST का। ST का 104 से 107। देखिए इनका कटअप जो है ना SC से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इनका सीट बहुत कम है, मात्र 9 सीट है। तो ST का कटअप जो है ना SC से आपको ज़्यादा भी देखने को मिले, ध्यान रखिएगा आपका। चलिए ये आपका बॉयज़ का कटअप हो गया। अगर गर्ल्स का कटअप अगर बात कर लेते हैं, देखिए ये गर्ल्स का कटअप है, ये फीमेल का कटअप है। अगर आप यू आर से बिलोंग करते हैं तो 107 से 110 के बीच में आपका अगर सही हो रहा है, तो आप जो है ना होप रखिए आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। उसके बाद बात कर लेते हैं EWS का, फीमेल का। तो EWS में 105 से 108 आपका EWS का। उसके बाद बात कर लेते हैं BC का। तो BC का जो है ना 102 से 105 के बीच में जींस गर्ल्स का आ रहा है, वो होप रखें। ये इतना क्वेश्चन आपका निगेटिव काट कर सही होना चाहिए। उसके बाद EBC की बात कर ले, तो EBC का कटअप थोड़ा कम जाता है, तो इसका 98 से 101 के बीच में अगर गर्ल्स आ रहे हैं तो वो होप रखें। उसके बाद SC अगर फीमेल का बात करें तो 93 से 96 के बीच में SC का। ST का बात करें तो 91 से आपका जो है ना 93 के बीच में, अब अगर SC के फीमेल का कटअप है सही हो रहा है, तो इतना आप होप कर सकते हैं। ये आपका कटअप के बात हो गया, इतना कटअप के रेंज में रहेगा। बात कर लेते हैं रिजल्ट कब तक आएगा, या आपका आंसर की कब देखने को मिलेगा। आंसर की तो देखिए आंसर की का अगर बात करें तो आंसर की अगर आंसर की जारी होता है, देखिए दो इसमें कन्फ्यूजन है, आंसर की या रिजल्ट।
आंसर की आएगा या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो देखिए हो सकता है आपका डायरेक्ट रिजल्ट भी आए, आंसर की ना आए, आपका रिजल्ट भी आपका डायरेक्ट आ सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट भी आपका डायरेक्ट आ सकता है। और आंसर की या तो आंसर की भी अगर आंसर की जारी की बात कर रहे हैं तो इसी मंथ के आपका जो है ना सेकेंड वीक में, देखिए सेकेंड वीक यानी कि आज जब एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम हुआ उससे 15 दिन जो है ना, 10 से 15 दिन, 10 से ऊपर ही रखिए, 15 दिन रखिए, 15 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चलिए कि आंसर की 15 दिनों के अंदर जो है ना आपका आ जाएगा, 10 से 15 दिनों के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा। यानी कि इस वीक के इस जो है ना वीक जो है ना आपका सेकेंड वीक में आपका वही बात कर ले, आपका 15 से पहले आपका आंसर की देखने को मिलेगा। 15 से पहले आपको अगर आंसर की जारी नहीं होता है, अगर आंसर की अगर जारी नहीं होता, अगर रिजल्ट होता है तो इस मंथ के लास्ट तक, इस मंथ के आपका लास्ट तक यानी बोले तो सितंबर लास्ट तक जो है ना 30 तारीख तक जो है ना 30 तारीख हो, वहाँ तक 30 तक जो है ना आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आंसर की जारी नहीं हुआ तो 30 तक आपका रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। अगर आंसर की जारी होगा तो इस मंथ में नहीं, अगले मंथ में जो है ना आपका रिजल्ट सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आंसर की जारी नहीं हुआ तो, अगर आंसर की जारी होगा तो यह रिजल्ट जो है ना अगले मंथ जो है ना अगले मंथ आपका चला जाएगा, अगले मंथ आपका रिजल्ट आएगा, वही फर्स्ट वीक कहिए या सेकेंड वीक अगले मंथ। लेकिन आंसर की जो है ना अगर जारी होता है तो आपको 15 दिनों के अंदर आपको आंसर की यानी 15 तक जो है ना 15 तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको जितना डाउट था हमने क्लियर कर दिया, बता दिया। और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर आप कमेंट करते हैं। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 950 सब्सक्राइबर पूछ चुके हैं, 50 और इसको आप जो है ना कर दीजिए। आप लोग जो है ना ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है ना 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।